गुड मॉर्निंग। एक बार मेरे को बता दीजिए, आवाज़ साफ आ रही है क्या मेरी? एक बार आप प्लीज़ कोई बता दो कि आवाज़ क्लियर है। हाँ दी क्लियर है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे पाइप एंड सिस्टम, मतलब छोटा ही टॉपिक है और वर्क एंड वेजेस के हैं एक दो क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक था कल जो हमने टाइम एंड वर्क किया था, उसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट बच गया था, ये वाला, तो इसको करेंगे हम आज। देखो इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है डेज बाय एंड बाय और वाला। मतलब कि ऐसे दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, देखो और दिख रहा है और यहाँ पे एंड दिख रहा है। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन में दे रखा हो तो ये वाला लगेगा। इसको कैसे लगाते हैं, देखो क्वेश्चन, ए 3 मैन और 5 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 43 days एंड पूछ रखा है हाउ लॉन्ग 5 मैन एंड 6 वुमेन टेक टू डू इट। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये दे रखा है ना कि 43 डेज, तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि डेज को सबसे ऊपर रखेंगे, तो 43 डेज को सबसे ऊपर रखेंगे। अब अगर इसने एंड बोल रखा है तो हम एंड वाली चीज़ को पहले लेंगे। जैसे एंड 5 मैन एंड 6 वुमेन बोल रखा है, तो हम क्या करेंगे, 5 मैन को पहले लेंगे और नीचे और वाला लेना है हमें, तो हम 3 मैन को मैन के नीचे, वुमेन को वुमेन के नीचे, प्लस फिर से एंड वाली वुमन और एंड और वाली वुमेन। ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। बस अभी इसको सोल्व ही करना है सिर्फ। ये है 25 प्लस 18 अपॉन 43। ये आगे 15 डेज में कर देंगे। दो जो एंड वाले हैं ना, इन्होंने पूछ रखा है, वो 15 दिन लेंगे उसी काम को करने के लिए। यहाँ तक टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट हम पाइप और सिस्टम पे चलते हैं। पाइप और सिस्टम एक्चुअली है क्या, जैसे कोई भी टैप है अपना, क्या कहते हैं, नल और टंकी वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें हम कैसे कैसे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कोई भी दो टैप है, वो टंकी को भर रहे हैं, ये तो आ गया सिंपल वाला क्वेश्चन अपना। फिर क्या देखेंगे कि कोई भी दो टैप हैं, 3 टैप हैं, उसमें से 2 तो भर रहे हैं, और कई बार ये नहीं हो जाता, जैसे टंकी में छेद हो जाता है तो थर्ड वाला उसको निकालने पे लगा रहता है, तो तीसरा उसको निकाल देगा। फिर हम तीनों को इकट्ठा खोल देंगे, जैसे 2 तो भर रहे हैं, एक निकाल रहा है, तो तब भी टंकी भरेगी, लेकिन टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना। उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। देखो कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ टैंक। अगर मैं थोड़ा फास्ट हो रही हूँ तो आप मेरे को रिमाइंड करा देना। 2 pipes A and B can separately fill a tank in 8 hours and 12 hours respectively। वही कॉन्सेप्ट हमारा उसी के बेस पे चलेगा जैसे हम टाइम एंड वर्क में चलते थे। A है जो वो 8 आवर ले रहा है भरने के लिए, और B है जो वो 12 आवर ले रहा है। While the third pipe C can empty in 6 hours। जो C है वो इसको खाली कर रहा है 6 घंटे में, तो इस पे हमेशा नेगेटिव मार्क रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव आएगी, ये उल्टा काम करेगा। तो क्या बोल रखा है, इन व्हाट टाइम विल द टैंक फुल
इफ ऑल द पाइप ओपन टुगेदर, कि अगर तीनों इकट्ठी खोलेंगे तो कितनी देर में भर जाएगा टैंक। अभी देखो नॉर्मली हमारा वही चलेगा, इसका एलसीएम लेंगे हम, ये आ गया 4। अब देखो इसमें क्या आया कि ए भी भर रहा है और बी भी भर रहा है, मतलब जो अपनी फिल करने की एफिशिएंसी है, मतलब पॉजिटिव एफिशिएंसी है 5, और एक अकेला अकेला से 4 खाली किए जा रहा है, मतलब नेगेटिव एफिशिएंसी है हमारी 4। तो हमारा काम कितना हो रहा है, 5 भर रहा है, वो 4 खाली कर दे रहा है, तो एक ही काम हो रहा है हमारा 1 घंटे में, क्योंकि इकट्ठे खोल रखे हैं ओपन टुगेदर। अगर इकट्ठे खोलेंगे जब इनको तो एक ही काम होगा, तो कितनी देर में भर जाएगी, ये एफिशिएंसी है अपनी, ये अपना वर्क हो गया। तो 24/1, 24 आवर लगेंगे भरने के लिए उसको, जब भी तीनों पाइप खुलेंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इफ 3 taps आर ओपन टुगेदर देन टैंक इज फिल्ड इन 6 आवर। अभी ये दे रखा है इसने कि ये तीनों को जब खोलते हैं ना तो हमारा 6 घंटे में भर जाता है टैंक। ऑन ऑफ टॉप टैप कैन वन ऑफ टैप कैन फिल इट अलोन इन 5 आवर्स। तो जो कोई भी एक है उसको वो 5 घंटे लेता है भरने के लिए। अनदर अलोन इन 7/1/2 आवर, जो दूसरे वाला है वो लेता है 7/1/2। इसको सोल्व करके 15/2 लिख देते हैं। देन हाउ डज द थर्ड टैप वर्क, तो इसकी एफिशिएंसी पूछ रखी है, ये कैसे काम करेगा। ये भर भी रहा है हमारा, पॉजिटिवली भर रहा है या ये खाली कर रहा है, तो हमें यहाँ एफिशिएंसी से पता चलेगा कि वो कैसे कर रहा है। अब देखो एलसीएम का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो ये आया है ना पी आपके पास, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे हमें। जब भी हम एलसीएम लेंगे तो इसको भूल जाते हैं हम, सिर्फ ऊपर ऊपर वालों का देखो कितना आएगा 30। ठीक है, तो यहाँ से आया हमारा 5, यहाँ 6, और ऐसे सिमिलरली 30 को जब हम 15/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये वाला होता है, मतलब नीचे वाला तो ऊपर मल्टीप्लाई ही होता है। अब देखो क्या है कि ये कर रहा है 6 काम और ये कर रहा है 4, मीन्स के 10 काम कर रहे हैं दोनों। लेकिन क्या है कि टोटल काम तो है, जो टोटल तो 5 हो रहा है, मतलब ये दोनों 10 कर रहे हैं, तो इसका मतलब, और तीनों मिला के हैं जो वो 5 कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो बी है वो, सॉरी सी है जो, वो इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है। देखो वैसे तो 10 काम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या वो 5 कर दे रहा है, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो 5 जो आ गया ना हमारा, ये यूँ कह लो इनकी 10 एफिशिएंसी थी, तो और टोटल की 5 थी, तो 5 - 10 इज इक्वल टू -5। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, सी की, मतलब सी है जो वो -5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, उसको खाली कर रहा है टैंक को। तो कितने देर में खाली कर देगा, थर्ड पाइप पूछ रखा है इन्होंने कि थर्ड पाइप कैसे काम करेगा, तो 30/5, वो 6 आवर में पूरी टंकी को खाली कर देगा, पूरे सिस्टम को हमारी। नाउ नेक्स्ट, A, B, and C are 3 pipes attached to a cistern. A and B can fill it in 20 and 30 minutes respectively, while C can empty it in 15 hours, 15 minutes. If A, B, C are kept open successfully for 1 minute each, and how long time to fill it? ठीक है, इसमें क्या है, देखो इन्होंने बोल रखा है ना कि ये तो इनका काम दे दिया कि कितने कितने दिन में, कितने देर में भरते हैं और कितनी देर में ये खाली कर देता है। अभी इनको ना अल्टरनेटली ओपन किया है ए बी और सी को, देखो ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच,
कि एक एक मिनट इनको हम ओपन कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। अभी कल वाला जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था, कुछ अल्टरनेट जब दे रखा था साइकिल वाला क्वेश्चन, तो हम ऐसा ही कुछ था उसका। अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सिर्फ इसमें सी की नेगेटिव एफिशिएंसी आएगी। ए कितना टाइम लेता है 20 और बी कितना लेता है 30, और सी कितनी देर में खाली कर देता है इसको 15 मिनट में। वही 60 3 2 4 ये खाली करता है तो इस पे हमेशा नेगेटिव यहाँ ऐसे रखेंगे। अब देखो वही नंबर लाइन पे पहले ए को ओपन किया तो हमारा 2 सॉरी 3 आया, 3 काम कर दिया उसने वर्क। अब नेक्स्ट टाइम हमने बी को किया तो उसने 2 किया। अब फिर से क्या हुआ कि सी ने किया और इसने 4 खाली कर दिया, मतलब कि 5 जो काम नहीं हुआ हमारा यहाँ तक। और फिर दोबारा से फिर से ये रिपीट होगा ए बी एंड सी। तो ये क्या हो गया, 3 मिनट हो गया हमारे पास, और 3 मिनट में कितना काम हुआ हमारा, सिर्फ एक काम हुआ, क्योंकि 5 होना था लेकिन 4 सी ने खाली कर दिया तो एक ही हुआ। यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो कल वाले उसके अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 3 मिनट का एक साइकिल हो गया, 3 मिनट 1 साइकिल, ठीक है। और वर्क हो रहा है हमारा 1, ठीक है। यहाँ से अब टोटल वर्क कितना करना है हमें 60, लेकिन हमें उससे कम ही लेके जाना है ताकि अगली बारी जब ए और बी की आए तो वो 5 काम कर दे, ठीक है। तो वैसे हमारा पूरा 60 तक भी जा सकता था, लेकिन अगली बारी आएगी जब सी खाली कर देगा तो हमारा वापस से कुछ ही काम, मतलब फिर से काम बचेगा जो बचना था टोटल। तो हमें ऐसा ला के यहाँ तक करना है ताकि हम नेक्स्ट मिनट आए जो उसमें हमारा ये काम हो 5 वाला, और सी काम ही ना कर पाए, सी की बारी ही ना आ पाए नेगेटिव एफिशिएंसी की। तो इसमें क्या करेंगे हम इसको 55 तक लेके जाएंगे। 55 वर्क, ऐसे ही 55 साइकिल चलेंगे और 55 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 मिनट आ जाएंगे। अब 165 मिनट तो ये यहाँ सिर्फ 55 काम हुआ है। अब बारी आई वापस से ए की, ए की बारी आई तो ए 1 मिनट में कितना काम कर देगा, कितना 3, फिर 1 मिनट में। फिर आई बारी सी की, ना सॉरी बी की, और बी 1 मिनट में कितना काम कर देगा 2। हमें यही तो चाहिए था 5 हो जाए। तो 165 मिनट ये, और 1 मिनट ए की, 1 मिनट बी की, तो 2 मिनट और आ गई। तो 167 मिनट में पूरी टंकी फुल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है two pipes A and B can fill tank in 36 and 48 minutes respectively if both the pipes open together. After how much time B closed so that tank fill in 27 minutes. देखो इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव एफिशिएंसी का नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ फिल ही करती हैं उस टैंक को। एक कल हमने क्वेश्चन किया था, सिर्फ स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है, सिर्फ पाइप एंड वो लगा रखा है, सिर्फ पाइप वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। कल ऐसा ही क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क का किया था कि वो उनको 27 दिन में करना था, तो बी कितनी देर पहले छोड़ के चला जाए। तो इसको आप कर सकते हो या मैं करवाऊँ, अगर आप कर सकते हो तो इसको ट्राई करना, एक बार मेरे को बता दो, नहीं तो मैं करा देती हूँ इसको। कराई तो दी। ओके, देखो ए है ना वो 36 मिनट लेता है, बी है वो 48 मिनट लेता है, ठीक है। वही वाला हमारा 144, ये आ गया वर्क।
अभी फिर से नंबर लाइन पे आते हैं। क्या बोल रखा है इन्होंने कि इफ़ बोथ द पाइप ओपन टुगेदर, यहाँ से इकट्ठी खोल रखी थी, ठीक है, और कुछ टाइम तक चली होंगी वो ओपन टुगेदर, आफ्टर हाउ मच टाइम बी क्लोज सो दैट, कि बी को कब कितनी देर बाद हमें बंद कर देना चाहिए कि इसको भरने के लिए सिर्फ 27 मिनट लगे। तो यहाँ से मतलब ए अकेला काम करेगा, ठीक है। लेकिन कल भी बताया था मैंने कि श्योरिटी जिस चीज़ की है उसको हम पहले हटा देंगे, उसको उसका काम भी कितना करेगा वो। तो श्योरिटी हमारे पास बी की नहीं है, बी की तो हमें बताना है कि कितनी देर पहले छोड़ के जाएगा, वो कितनी देर के बाद बंद कर देंगे उसको। तो ए है जो, उसने 27 मिनट तो काम किया ही है, तो इसका मतलब हमारे पास ए की श्योरिटी है और ए को हम उसका काम दे देते हैं। देखो 27 मिनट और एफिशिएंसी कितनी थी ए की 4, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया 108। तो 108 तो ए का कंप्लीट काम हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बचा कितना, बचा 144 -10, ये बचा 36 वर्क बचा। ये किसने किया होगा, सिर्फ बी ने, क्योंकि ए का तो हमने दे दिया है सारा काम। तो ये वर्क है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो इसको हम 12 मिनट के बाद बंद कर देंगे ताकि हमारा काम 27 मिनट में हो जाए। तो टंकी 27 मिनट में फिल हो जाएगी अगर हम इसको 12 मिनट बाद बंद कर देंगे तो, ठीक है। अभी नेक्स्ट है two pipes X and Y can fill a cistern in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are open together, then after how much time should Y be closed so that tank fill in 18 minutes? अब ये हो जाना चाहिए क्योंकि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे है ये एज इट इज। अगर सॉल्व इसमें करेंगे तो ओके ओके, अभी आते हैं हम वर्क एंड वेजेस पे। देखो वर्क एंड वेजेस भी कोई इतना है नहीं, बस ये है कि जिसने जितना काम किया है ना उसको उतने हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। तो देख लो वर्क एंड वेजेस का क्या है। ए बी एंड सी undertook to do a work for rupees 660. A B together do 8 by 11 of the work and rest is done by C alone. How much C get? कि A B C को ना इतने 66 रुपीज़ मिलते हैं कोई भी काम करने के लिए, टोटल काम करने के लिए जितना भी है इनके पास। लेकिन ए और बी है ना जो 8/11 काम खुद कर देते हैं, और जो सी है बच कितना गया, हम टोटल एक लेके चलते हैं, एक काम लेके चलते हैं, तो 1 - 8/11 अगर हम करेंगे तो 3/11 बच जाएगा, मतलब 3/11 काम सी करता है। तो वही रेशो में अगर हम इसको लिखेंगे, ये कितना काम करते हैं 8/11 और ये करता है 3/11। रेशो में हम नीचे वाले डिजिट को हटा देते हैं, तो ये 8 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, मतलब कि ये एफिशिएंसीज ही है हमारी कि 8 एफिशिएंसी का काम कर रही है और 3 कर रही है। अब देखो कि 8 और 3 11, अभी 11 को तो 660 रुपये मिल रहे हैं, 11 एफिशिएंसी को कितने 660 मिल रहे हैं, तो एक को कितने मिलेंगे और एफिशिएंसी कितनी सी की कितनी है 3, तो 3 को कितने मिलेंगे वही पूछ रखा है इन्होंने। तो सी को ये काम करने के लिए हम इसको 180 रुपीज़ मिलेंगे, बस ऐसा ही कॉन्सेप्ट है इसमें। नेक्स्ट थोड़ा सा अलग है, इसमें भी वही दे रखा है कि ए और ऐसे ही है सिमिलरली, ए बी और सी को कितना 575 रुपये मिलते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और वो ए और सी का दे रखा है इसने, ए और सी 19/23
को ख़त्म कर देते हैं इकट्ठा, तो बोल रखा है कि बी को कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो बी काम कितना करेगा, वही एक अगर मान के चलेंगे तो यहाँ आ गया हमारा 4/23। 23 से ये कैंसिल हो जाएगा। सेम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे अगर हमारा 9 और 4 23 को अगर हमारे 575 मिल रहे हैं तो 4 एफिशिएंसीज को पूछ रखा है कितने मिलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। इसका पहले कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो बता देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें आएगा, दो टर्म आएंगी, एक डाउन स्ट्रीम और एक आएगी अप स्ट्रीम। जैसे कोई भी बोट है और हवा इस साइड की चल रही है और बोट उस साइड जा रही है, तो क्या होगा, वो डाउन स्ट्रीम में चल रही है, मतलब उसका जो एनर्जी है वो ज़्यादा लगेगी। तो इसीलिए जब भी डाउन स्ट्रीम में, सॉरी डाउन स्ट्रीम में तो मतलब कि स्पीड, सॉरी कि स्पीड भी उसी डायरेक्शन में है हमारी, और जो एयर है वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो क्या दोनों काम करेंगी, बोट भी काम करेगी उस टाइम पे बोटर भी काम करेगा हमारा। तो ये है हमारी डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या है कि जो स्ट्रीम है ना वो अप जा रही है, मतलब कि वो उल्टी जा रही है और हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, बोट माइनस वाटर, मतलब वाटर हमारा नेगेटिव काम करेगा इसमें, तो हमारी इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी अपस्ट्रीम में। तो दो टर्म ये आएंगी, मतलब ये है बहाव के साथ और ये है उसके विपरीत जो करते थे हम। अभी क्या होगा, ये डाउन स्ट्रीम और ये पता चल गया। अभी एक फॉर्मूला आएगा कि स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालते हैं, तो इसको हम ऐसे सिंबल कर देते हैं, स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय, तो जब भी हम निकालेंगे ये वाला यूज़ करेंगे। और स्पीड ऑफ अगर वाटर निकालनी है, स्पीड ऑफ वाटर, तो इसमें आ जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2, ये आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बस यही है, इसमें छोटा सा टॉपिक है लेकिन चांसेस काफ़ी हैं ये दे देते हैं एक क्वेश्चन इसका। देखो, दी डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी होती है ना और अपस्ट्रीम की भी। हाँ डाउन स्ट्रीम को अगर हमें निकालना है तो बोट और वाटर की स्पीड को प्लस कर देंगे, वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। ठीक है। और अपस्ट्रीम की ये है कि बोट की स्पीड में से वाटर की माइनस कर देंगे तो डाउन स्ट्रीम की आ जाएगी, अपस्ट्रीम की सॉरी। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जहाँ भी डीएस लिखा हो ना क्वेश्चन में तो वो डाउन स्ट्रीम ही है, और यूएस लिखा हो वो अपस्ट्रीम है। अब क्या है कि डाउन स्ट्रीम ऑफ अ बोट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर पर आवर जा रही है और अप स्ट्रीम में बोट है वो 10 किलोमीटर पर आवर जा रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, बोट की स्पीड, देखो जब भी ऐसे लिखा आएगा ना फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो कंफ्यूज नहीं होना। स्टिल वाटर, अगर वाटर स्टिल रहेगा तो ऑब्वियसली बोट की स्पीड आएगी सिर्फ, और इसने फिर वाटर की भी स्पीड पूछ ली, तो इसमें ये नहीं होना है कि क्या पूछ रखा है कि स्टिल वाटर में क्या। तो अभी इसने डाउन स्ट्रीम की क्या दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम की दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। देखो, अब जब हमने स्पीड ऑफ बोट का भी ऊपर लिखवाया था तो फॉर्मूला तो वो क्या था कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम और बाय 2, तो इन दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे।
20 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगी हमारी बोट की स्पीड। और अगर वाटर की निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट की प्लस वाटर की, तो डाउन स्ट्रीम में से ये माइनस कर देंगे, सीधा सा वाटर की स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बीच में पूछ लेना। नेक्स्ट है, स्पीड of boat in downstream is 12 km per hour. In what time the boat will cover a distance of 45 km in upstream if the velocity of water is 3 km per hour. इसमें इन्होंने डिस्टेंस दे दिया 45 और डाउनस्ट्रीम दे दी। डाउनस्ट्रीम आप स्टार्टिंग में जब करो ना इन क्वेश्चन को, तो डाउनस्ट्रीम पे ना ये भी लिख लिया करो ताकि आपको याद हो जाएगा ये कि 12 किलोमीटर पर आवर की डाउन स्ट्रीम ये होती है। ये दे रखी है इन्होंने, और एक ये दे रखा है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से निकल गया हमारा। बोट की अगर हम देखेंगे तो 9 किलोमीटर पर आवर आ गई। अभी क्या पूछ रखा है इन्होंने कि कितने टाइम में ये 45 किलोमीटर कवर कर देगी। तो हमारा डिस्टेंस कितना है 45 किलोमीटर। स्पीड ऑफ बोट इतना है। इन what टाइम द बोट विल कवर डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम पूछ रखा है इन्होंने, अपस्ट्रीम की स्पीड। तो अपस्ट्रीम क्या होती है, बोट माइनस वाटर। तो बोट में से वाटर की माइनस करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर आएगी। और कल जब टाइम वर्क करने से पहले स्टार्टिंग में बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस आ गया और स्पीड कितनी है, ये 6 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम में। तो ये आ जाएगी 7/1/2 आवर्स लेगा ये जब भी अपस्ट्रीम में जाएगा इतने का डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब तीनों इकट्ठे इसीलिए कराए हैं क्योंकि पाइप एंड सिस्टम वर्क वेजेस और ये बोट एंड स्टीम वैसे ही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कुछ कुछ इसमें टाइम और वर्क के भी वाले जैसे आपको दिखेंगे, तो इसीलिए। और टॉपिक भी छोटे थे और हमारे सिलेबस में भी हैं, तो अ, आसानी से कवर हो जाएंगे। ए बोट टेक्स 50% मोर टाइम इन अपस्ट्रीम than that of downstream to cover a distance. Find the speed of boat in still water if the velocity of water is 3 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या बोल रहा है ये, पहले तो कंपैरिजन बोल रहा है ये सॉरी, यहाँ पे कंपैरिजन बोल रहा है कि जो बोट है ना वो अपस्ट्रीम में 50% ज़्यादा टाइम लगाती है। मतलब यहाँ 100 लगा रही है तो यहाँ 150 लगा रही है ये टाइम, मतलब कि 2:3 ये टाइम है। अगर हमें स्पीड करनी है तो हम क्रॉस कर देंगे, ये 3 आ जाएगी, ये 2। स्पीड मतलब कल वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से एफिशिएंसी लगा लो आप। ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, डाउनस्ट्रीम की स्पीड मिल गई ये, और ये मिल गई अपस्ट्रीम की स्पीड। ठीक है। सिम ऐसे तो हम बोट की निकाल देंगे। बोट की क्या होती है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2, तो ये आ जाएगी 5/2। और वाटर की कितनी है, देखो जब तक रेशो में क्या है, जब तक हमारे पास श्योरिटी नहीं होती हम एग्जैक्टली दे नहीं सकते कि आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट डिजिट नहीं दे सकते। तो इसीलिए मैंने 5/2 पहले छोड़ा है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें वाटर की स्पीड दे रखी है 3, और यहाँ से इसीलिए मैं वाटर की स्पीड निकाल रही हूँ। कितनी आ जाएगी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2, मतलब 1/2। अब ये 1/2 नहीं है, ये एग्जैक्टली नंबर इन्होंने दिया हुआ है, ये 3 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से हमारा मल्टीपल निकल गया। कितना मल्टीपल निकला,
1/2 से करेंगे ये, तो ये 6 मल्टीपल निकला। डिवाइड करते हैं ना इसको, ये 3 नहीं है, ये 1/2 है, तो 2 ऊपर चला गया। तो वाटर की स्पीड हमारी कितनी निकल आई, वो 3 दे ही रखी थी, मल्टीपल आया 6। तो अब एग्जैक्टली हमें बोट की स्पीड निकालनी है, तो ये मल्टीपल को हर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी हमारी। तो ये कितना आया, 15 किलोमीटर पर आवर। ये निकालना था हमें, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। 15 किलोमीटर पर आवर आ गए। फिर नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं कि ए बोट टेक्स 200% मोर टाइम इन अपस्ट्रीम देन द डाउनस्ट्रीम। ये बिल्कुल ऊपर वाले ऐसा ही है जैसे ऊपर किया हुआ था, इसमें भी देखो, बोट इन स्टिल वाटर इज 16 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस ये है कि सिर्फ इसमें वाटर की जगह इसमें बोट की स्पीड दी हुई है 16 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारा रेशो से जो आएगी बोट की स्पीड, वो उतनी नहीं है, वो 16 है। वहाँ से हमारा मल्टीपल आएगा, और फिर जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीपल से, तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएंगी। ये हो जाएगा ना, आप कर लेना इसको। जी आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। इसी क्वेश्चन से हुई थी या पहले से ही हो रखी है? नहीं, इसी से अभी अभी। अच्छा, अच्छा। मैं ये बोल रही थी कि ये ऊपर वाले जैसा ही है, इसमें सिर्फ वहां पे वाटर की स्पीड दे रखी थी और इसमें बोट की स्पीड दे रखी है। सिर्फ यही डिफरेंस है, इसको आप खुद कर लेना। जैसे उसमें मल्टीपल, ओके। हाँ ठीक है, उसमें हमने 16 इसमें दे रखा है वाटर की स्पीड, उसमें हमें, सॉरी, इसमें बोट की स्पीड दे रखी है हमारे पास, ये बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसमें दे रखा था वाटर की 3। तो तब हमने मल्टीपल निकाला था, इसमें 16 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो मल्टीपल आ जाएगा हमारा, और उसको जब पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे कहीं भी तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसने बोल रखा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 5 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 20% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट। वाटर की अभी 5 का 20% कितना आएगा, 20% 1। तो वाटर की स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर। ये बोल रखा है। क्या कह रहा है, बोट टेक्स टोटल 75 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। कि 75 मिनट लेती है वो डाउन स्ट्रीम में कोई भी डिस ये कोई भी डिस्टेंस कवर करने के लिए। कम्स बैक टू स्ट्रेट स्टार्टिंग पॉइंट, और नहीं, टोटल करने में लेती है डाउन स्ट्रीम में और वापस आने के लिए। फाइंड द सर्टेन डिस्टेंस, और हमें वो डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना लेती है। देखो, एक वाला मेथड तो है ये कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। टाइम हमें टोटल दे रखा है कि जाने के लिए और वापस आने के लिए वो 75 मिनट लेती है। तो एक तो ये है कि हम इसमें पुट करें कि 75 इज इक्वल टू डिस्टेंस को हम वही मान लेते हैं कि x, और अगर डाउन स्ट्रीम जा रही है तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस वाटर, तो 6 प्लस, और अप स्ट्रीम जा रही है तो उतना ही डिस्टेंस, क्योंकि वापस भी तो उतने ही डिस्टेंस पे आएगी, x जाएगी x वापस आएगी, तो x ही वापस आएगी, और ये लेगी 5 - 1 4 डाउन अप स्ट्रीम में ये। तो एक तो ये वाला मेथड हो गया, लेकिन इसमें फिर आप रख रख के देखो तो टाइम लगेगा। अभी सेकंड मेथड क्या होता है जो शॉर्टकट में निकालते हैं कि डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेती है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, अप स्ट्रीम में 4। यहाँ से निकाला है ये बोट प्लस वाटर और बोट माइनस वाटर, इसका एलसीएम लेंगे हम, ये आ जाएगा 12, 2r, ये 3r। ये हो गया टोटल डिस्टेंस
ओरिजिनल नहीं, मल्टीपल आएगा अभी कोई, क्योंकि 75 दे रखा, उसका भी तो यूज़ करना है ना हमें, कहाँ यूज़ होगा वो, अभी वो टाइम है। तो देखो ये है, इस इनको टोटल लगे हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जाने के लिए 5 घंटे, 5 आवर। और लेकिन ये 5 नहीं है, ये 75 है, 75 मिनट है। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड भी करेंगे, ये सब सॉरी आर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मल्टीपल आएगा हमारा। पहले या तो इसको आर में कन्वर्ट कर लो, 60 से डिवाइड कर दो इसको, ये वाला, और फिर ये कह दो ये 5 आर नहीं है, ये 75/60 आवर्स है। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, 1/4 मल्टीपल आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो अभी 1/4 जहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो हमें डिस्टेंस ही निकालना था, तो 12 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 3 किलोमीटर। तो क्या आ गया इसका आंसर कि वो 3 किलोमीटर जाएगा, जो हमारा पूछ रखा था कि वो डिस्टेंस है ना जो, वो 3 किलोमीटर है जो उसने कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये वाला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये वाला क्वेश्चन है जो मतलब मोस्ट डिफिकल्ट बोथ स्ट्रीम में यही आता है, क्योंकि इसको हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं हम। देखो कैसे करेंगे, अ बोट टेक्स टोटल 8 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। ठीक है, अब ये जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे लिखते जाओ। 25 किलोमीटर तो इसका क्या है, डिस्टेंस है, और उसको करने के लिए वो अपस्ट्रीम में है, प्लस 39 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, और 39 किलोमीटर है वो डाउन स्ट्रीम में जाती है वो, और टोटल टाइम लेती है वो, देखो ए बोट टेक्स टोटल 8 आवर्स, तो 8 लेती है वो। ठीक है, एक ये हो गया। अभी और क्या बोल रखा है नेक्स्ट, वाइल द बोट टेक्स टोटल 10 आवर्स टू कवर अ 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर। वाटर बोट की और वाटर की स्पीड निकालनी है। अभी दूसरी वो क्या दे रखी है इन्होंने कि टोटल 10 आवर लेता है, ये सिर्फ मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले से ही लिखा है कि टाइम यहाँ आ गया, स्पीड यहाँ आ गई। तो टोटल टाइम कितना था है हमारा 10, तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस करके निकाल रहे हैं हम। तो 10 आवर लेती है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में और 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, टोटल टाइम लेती है 10। अभी ये दो इक्वेशन आ गई, अब इसमें हिट एंड ट्रायल से होगा ये, इसमें रखते जाओ आप वैल्यू जब तक 8 ना आ जाए। तो देखो एक तो थोड़ा सा इसमें एक दो लॉजिक लगा के हम थोड़ा जल्दी निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम की है जो हमेशा बड़ी आएगी अप स्ट्रीम से, तो हमेशा हम डाउन स्ट्रीम की बड़ी रखेंगे, तो उससे छोटी रखनी पड़ेगी अप स्ट्रीम की, क्योंकि बोट माइनस वोटर होता है ना, इसमें बोट प्लस वोटर होता है। देखो इसमें हम 13 रख ले डाउन स्ट्रीम में, इस वाले में, और यहाँ हम 5 रख लें, तो 5 5 5 सा, ये अप स्ट्रीम की हम लेके चलते हैं, अगर हम मान लेते हैं अप स्ट्रीम की 5 है और डाउन स्ट्रीम की कितनी है 13 है। ये वैसे क्वेश्चन देगा जिसमें इजीली ये कट जाए एक दूसरे से, फ्रिक्शन ना बने। ठीक है, 5 और ये आ गया 39/13, वही 5 और 13/3, ये आ गया 8। ये तो सेटिस्फाई होगी इससे हमारी, लेकिन दूसरी को भी चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आ जाएगा 5 6 जा और 13 4 जा, हाँ ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएंगी वैल्यू।
अब बोट की और वाटर की निकालनी है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट और वाटर, और अपस्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस वाटर 5। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम। या फिर अगर ये इक्वेशन सोल्व ना करो तो बोट की स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, 18/2, ये आ गया 9 km/h बोट की। और वाटर की होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2, ये आ गया 4 km/h। ठीक है, यही था हमारा बोट एंड स्ट्रीम, कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। आज स्पीड ठीक थी, और ये भी बता दो। हाँ जी, आज सही थी स्पीड, समझ आ गया सारा। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू दी। ओके, थैंक यू क्लास।